हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट पे प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखेंगे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं उसमें, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि हमने यहाँ पर जो टाइम दे रखे थे, हमने ये क्वेश्चन वही लिया है जो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर उठाया है। उसमें अगला क्वेश्चन हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, देखते हैं कैसे। तो वहां पर जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो टाइम दिए हुए थे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम ये दिए हुए थे, फिर हमने उसको एवरेज टाइम में कन्वर्ट किया था। तो सीपीएम पार्ट में यहाँ पर डिफरेंस हमें क्या मिला था कि सीपीएम में ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, और पर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर तीनों टाइम देते हो, फिर हम उसे एवरेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ये एवरेज वैल्यू है तो हम यहाँ पर ये वहां पर तो हम कह सकते हैं सीपीएम के केस में कि ये जो एक्टिविटी है ये 6 डेज में कंप्लीट होगी, ये श्योर होता है, क्योंकि ये टाइम क्या होता है हमारा फिक्स होता है, सर्टेन होता है। लेकिन पर्ट के केस में यहाँ पर क्या होता है कि ये वैल्यू फिक्स नहीं होती, क्योंकि हम इसे एवरेज टाइम लेते हैं और यहाँ पर जितने भी मीन टाइम लेते हैं, एवरेज टाइम कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर जितने भी टाइम लिए यहाँ पर सब हमारा क्या है, एवरेज टाइम या मीन टाइम। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि फाइनली जो हमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिलती है तो हम इसको भी बोलते हैं मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। हम अगर ये सीपीएम का केस होता तो यहाँ पर मीन हमारा नहीं होता, लेकिन पर्ट के केस में हम इसे क्या बोलते हैं, मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। यहाँ पर हमने निकाला था क्रिटिकल पाथ, ये निकाला था, और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फॉर क्रिटिकल पाथ की लिए ये निकाली थी। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें कैसे निकालनी है और क्या क्वेश्चन उसका बन सकता है। तो प्रोबेबिलिटी के केस में हम देखते हैं कि जब हमने यहाँ पर बोला कि ये मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, तो हम ये मतलब मीन वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये चांस है कि 18 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 19 दिन में कंप्लीट हो जाए, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 17 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि वो चांसेस कितना होगा, कितना परसेंट उसके चांसेस होंगे कि वो 19 दिन में हो जाए या 17 दिन में हो जाए। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम कहते हैं इन वर्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है तो हमें जब इसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारा जनरली ऐसे बनता है, ये जो मैंने यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर रखा है, और ये यहाँ पर जो वैल्यू में डॉटेड लाइन से ये जो लाइन दिखा रखी है ये हमारी जो होती है यहाँ पर दिस इज मीन वैल्यू। यहाँ पर मैंने लिखा है मीन वैल्यू। ये एक्सेस जो हमारा रिप्रेजेंट करता है ये z को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर z क्या है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए z की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होती है। आइए देखते हैं z क्या होता है। z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट हम यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है, नोट कर लीजिएगा। टू फाइंड प्रोबेबिलिटी टू फर्स्ट वी हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट की वैल्यू हमने देखा दैट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा cp। सिग्मा इज व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर क्रिटिकल पाथ। x क्या, म्यू हमें क्या पता है, म्यू इज मीन टाइम ड्यूरेशन, जो हमने यहाँ पर नेटवर्क में निकाला है, दिस इज मीन टाइम ड्यूरेशन। एंड x इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ डेज। x इज व्हाट, दैट इज नंबर ऑफ डेज जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सपोज कि हमने जैसे पूछा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वर्क हमारा 19 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो नंबर हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या ले सकते हैं। दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये वर्क 17 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद हम दूसरा हम लिखते हैं 17। यहाँ पर 19 होगा या 17 होगा, तो x की वैल्यू जो हम जितने नंबर ऑफ डेज के लिए हमें निकालना है वो हमारी x की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम फिर से मेंशन कर लेते हैं z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा cp। अब यहाँ पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने यहाँ पर जब z की वैल्यू बात कर ली और हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखा कैसे बनाते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पाथ है जिसको हम सिग्मा cp से हमने इधर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसकी निकालते कैसे हैं। तो हमने यहाँ पर एक
ड्रॉ किया कर्व और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज द मीन वैल्यू। यहां पर z की वैल्यू क्या होती है 0 मीन वैल्यू पर। तो यहां पर अगर हम देखें दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी। इस केस में अगर हम निकालेंगे, इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन सपोज करिए कि अगर हमारी z की वैल्यू आती है प्लस वन आती है, तो हमने अज्यूम कर लिया इफ z इज इक्वल टू प्लस वन, तो हम z इज इक्वल टू प्लस वन कहीं यहाँ पर होगा, हम उसके लिए यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, उतना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और हम उसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं प्लस वन के लिए हम निकालेंगे कैसे, तो हम दूसरा एक वो बनाते हैं। तो ये देखते हैं कि ये मीन वैल्यू है और इसको अगर हम अज्यूम करें कि ये जो पूरा कर्व है, इस कर्व को अगर हम लें तो दिस इज 100% कर्व, दिस इज 100% एरिया जो है ये 100% एरिया हमने कंसीडर कर लिया। और अगर हम मीन वैल्यू के इस पोर्शन में या इस पोर्शन में देखें तो ये एरिया हमारा कितना होगा 50% होगा, ये एरिया कितना होगा, ये भी हमारा क्या होगा 50% होगा। तो अब हमने देखा कि 100% एरिया जो हमने लिया, तो हमने मीन वैल्यू से उसे 50% और 50% हमने डिवाइड कर लिया कि भाई ये इतना 50% होगा, इतना 50% एरिया होगा। अब z की वैल्यू अगर ये z इज इक्वल टू 0 है, तो z इज इक्वल टू प्लस वन कहीं सपोज करिए कि हमने ये अज्यूम कर लिया, या z इज इक्वल टू माइनस वन की अगर वैल्यू होगी तो हमने सपोज किया यहाँ पर ले लिया, तो z इज इक्वल टू माइनस वन यहाँ पर है, z इज इक्वल टू प्लस वन यहाँ पर है। अब हम ये देखते हैं इन जनरल ये वैल्यू हमें याद करनी पड़ती है कि अगर हम ये देखें इसके z इज इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन के बीच का जो एरिया होता है, ये टोटल एरिया का कितना होता है 68.3% होता है। तो मीन वैल्यू के अगर हम इधर या इधर हम जो भी देखें तो ये कितना होगा एरिया, ये एरिया होगा कितना 68.3/2 एंड दिस इज ऑल्सो 68.3/2%, इतना एरिया ये होगा। अब हम बात करते हैं, या हमने तो z की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम इसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम क्या करते हैं कि लेफ्ट पोर्शन से यहां पर देखते हैं। अब सपोज करिए हमने यहां से देखा, हमने यहां से इस एंड से देखा, तो ये एरिया हमें किसके लिए निकालना था z इज इक्वल टू प्लस वन के लिए। तो हम हमेशा कहां से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, कभी भी हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हमेशा हम इस एंड से चेक करेंगे। तो यहां से हमने देखा कि ये जो टोटल एरिया है, हम फिर से इसे ड्रॉ कर लेते हैं, z इज इक्वल टू प्लस वन के लिए, z इज इक्वल टू प्लस वन। तो हम इस एंड से यहां से देखते हैं, जब हम उसको प्रोबेबिलिटी निकालनी, हमने अगर इस एंड से देखा तो हमें पता है कि ये एरिया कितना होता है 50%, और z इज इक्वल टू माइनस वन से प्लस वन के बीच में 68 हो, तो ये एरिया हमें कितना है, ये एरिया हमें पता है कि दैट इज 68.3/2 समथिंग, दैट इज 34.15%। तो ये एरिया हमें कितना पता है, ये एरिया इज 34.15%। तो हम जो प्रोबेबिलिटी यहां पर चेक करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी फॉर z इज इक्वल टू प्लस वन के लिए अगर हम निकालते हैं तो वो कितना एरिया होगा फ्रॉम दिस टू दिस, ये पूरा एरिया हमारा प्रोबेबिलिटी होगा, और ये कितना होगा दैट इज 50% प्लस 34.15%। तो ये हमें टोटल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 84.15%। अब अगर हमें z की वैल्यू 1 मिलती है तो हम यहाँ पर निकालते हैं हमें एरिया, और z की वैल्यू अगर हमें 1 मिली तो प्रोबेबिलिटी उसके लिए हमें कितनी मिली 84.15%। इसको हम अपने क्वेश्चन से रिलेट करके देख सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेट करके देखते हैं। अगर तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर इससे अगर हम क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर completion of project in 18.88 days। हमने यहां पर x की वैल्यू कितनी ले ली, x की वैल्यू हमने ले ली दैट इज 18.88, और हमें पता है म्यू, हमें कितना पता है यहाँ पर मीन ड्यूरेशन है, तो म्यू की वैल्यू कितनी है हमें पता है 18, और सिग्मा फॉर क्रिटिकल पाथ के लिए हमें पता है दैट इज 0.88।
तो मैंने इसी से रिलेट किया कि हमारे z की वैल्यू +1 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमने यहाँ पर अगर निकाला तो हम यहाँ पर निकालते हैं z की वैल्यू हमें पता है दैट इज x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा CP फॉर क्रिटिकल पाथ। तो x की वैल्यू व्हाट 18.88 माइनस 18 अपॉन 0.88। तो ये हमें z की वैल्यू यहां से क्या मिल गई +1। तो हमें यहां पर देखा कि z की वैल्यू +1 मिली, तो हमें इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी कि हमारा वर्क 18.88 डेज में अगर कंप्लीट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज 84.15%। z इक्वल टू +1 के लिए तो हमने यहाँ निकाल ली। मैं एक बार फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि हम हमेशा किसी भी पॉइंट पर सपोज करिए कि आपको z की वैल्यू किसी इस पॉइंट पर मिली या इस पॉइंट पर मिली या इस पॉइंट पर किसी भी पॉइंट पर मिली, तो हमेशा हम क्या करते हैं इस एंड से प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। अगर हमें मीन पॉइंट के बाद अगर z की वैल्यू मिलती है, मीन पॉइंट दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, मीन पॉइंट z इक्वल टू 0 से अगर राइट हैंड साइड में वैल्यू मिलती है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिली, तो हम क्या करते हैं कि दिस एरिया और जिस भी पॉइंट पर मिली है हमें उतना एरिया कंसीडर करना होगा। ये जो एरिया होगा दैट इज P जो होगा P फॉर Z एरिया अंडर द कर्व, इसके लिए हम निकालेंगे। हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी हमें मिलती है, अगर एग्जाम में हमें जरूरत पड़ती है उसकी टेबल में मिलती है, वहां से भी देख सकते हैं। और जनरल वैल्यूज के लिए जैसे 1, 2 और 3 के लिए मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। 1, 2 और 3 के लिए हम आपको बता दें कि बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे 1 के लिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर निकाल लिया, लेकिन सपोज करिए कि पॉइंट में कुछ 0.22 कुछ वैल्यू दे रखी है, 0.22 कुछ वैल्यू यहाँ पर हमें मिली सपोज के लिए, तो हमने 0.22 से टेबल में देखा कि वो कितना है परसेंटेज, और वहां से हमने ये टोटल परसेंटेज निकाला, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में आप जब जाएंगे मॉड में, उसके मॉड में जाएंगे तो वहां पर आपको देखिएगा स्टैट एक मिलेगा, स्टैट में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी आप इसको प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं स्टैट में जाकर। तो उसका भी मेथड आपको बता दूंगा मैं, तो कि कैलकुलेटर में हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर हमने जब निकाल लिया तो इसके लिए देखा कि हमें z इक्वल टू +1। अब सपोज करिए कि हमारी कोई निगेटिव वैल्यू आ गई, निगेटिव वैल्यू अगर हमें आ गई, सपोज करिए कि -1 आ गई, इफ z इज इक्वल टू -1, तो हमें -1 जब पता है कि -1 यहां पर है, तो हमें कौन सा लेना है एरिया हमें कौन सा लेना है कि ये एरिया जो होगा, क्योंकि हम इस एंड से देख रहे हैं ना, तो इस एंड से -1 कहां पर मिला, यहां पर मिला, तो हम इस एंड से यहां तक का कर्व लेंगे, तो वो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा वो कर्व कितना होगा दिस एरिया माइनस दिस एरिया, हमें यहां से मिल जाएगा ये कर्व, तो हम यहां से उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। 50 माइनस z इक्वल टू -1 पे जो एरिया मिलेगा, या फिर हमें -1 पे तो हमने एरिया ऑलरेडी निकाल ही रखा है कि ये एरिया हमारा कितना है 34.15 यही होगा, तो 50 माइनस 34.15 हम कर देंगे और हमें मिल जाएगा कहां z इक्वल टू -1 पे उसकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमने निकाला z इक्वल टू +1 पर। अगर हम सपोज करें कि z इक्वल टू +2 पे हमें देखना है, तो z इक्वल टू सिंपल सा है, इसे भी समझ लीजिए कि z इक्वल टू +2 पर अगर हमें निकालना है, तो यहाँ पर जैसे मैंने एरिया कंसीडर, टोटल एरिया कंसीडर किया, कितना अज्यूम किया 100%। z इक्वल टू +1 से -1 से +1 के बीच में एरिया हमने देखा दैट इज 68.3%। तो यहाँ पर अगर हम z इक्वल टू -2 से z इक्वल टू 2 के बीच में देखते हैं, तो यहाँ पर जो एरिया हमें मिलता है दैट इज 95.5%। तो ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हमें मिलेगा 95.5/2 एंड ये भी 95.5/2। तो हम यहां पर भी निकाल सकते हैं। z इक्वल टू 2 पर अगर है तो हम यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक का एरिया जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। तो दिस 50% प्लस दिस वैल्यू, तो हमें टोटल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी z इक्वल टू 2 पर। नाउ हम देखते हैं कि अगर z की वैल्यू 3 है, इफ z इक्वल टू 3, तो हम उसके लिए भी if we take z is equal to 3, then what will
calculate the probability of completing the work. This is the mean value. और हम यहाँ पर देखें z is equal to -3, z is equal to +3. तो इनके बीच का जो एरिया होता है, दैट इज 99.7%. ये हमें याद रखनी पड़ेगी वैल्यू. और z is equal to 1 के लिए ये एरिया जो हमारा होता है दिस इज 68.3%. z is equal to 2 के लिए 95.5% एंड z is equal to 3 के लिए हम देखते हैं कि 99.7%. तो ये हमारे इंटीजर वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पर इसे वैल्यू याद रख के हम इसे यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं. लेकिन अगर कहीं पॉइंट में वैल्यूज आती हैं तो हम यहाँ पर उसे कैलकुलेटर के थ्रू या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के थ्रू हम उसे इजीली निकाल सकते हैं. तो हमने यहाँ पर सीखा कि हम प्रोबेबिलिटी उसकी कैसे निकाल सकते हैं प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की. आगे अगर हम PERT और CPM में देखें तो हम वहां पर देखते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हमें ड्यूरेशन कम करनी हो तो हम उसे कैसे कम कर सकते हैं. सपोज करिए कि यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिली है 18 डेज. अगर हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमें वो टास्क मिला कि इसे आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, तो हम इसे 18 की बजाय हम 16 डेज में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे भी सीखेंगे. दैट इज नोन एज क्रैशिंग ऑफ नेटवर्क. Thank you for today.